हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी ब्लाइंड डेट पार्ट 2। नैना दोस्ती के लिए संजना की बात मान जाती है और उस डेट वाले लड़के से संजना का पीछा छुड़ाने के लिए शॉपिंग के लिए चली जाती है। नैना और संजना खूब ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग करते हैं ताकि उस लड़के को यह विश्वास हो जाए कि नैना ही संजना है, क्योंकि संजना बहुत ही अमीर है। नैना पिछली बार उस लड़के को जैसे भूत वाला नाटक के भगाया था, इस बार इस लड़के को भी वैसे ही भगाती है ना? नहीं संजना, हम हर बार एक ही आइडिया यूज़ नहीं कर सकते, वरना तुम्हारे पापा को शक हो जाएगा कि हम सभी लड़के भगा देते हैं। हाँ यार, ये तो तू ठीक कह रही है। अगर पापा को शक हुआ ना तो वो मेरी पॉकेट मनी देना भी बंद कर देंगे और पता नहीं किससे मेरी शादी करवाएंगे फिर। नैना यार, इस बार उस लड़के को कैसे भगाएंगे? कुछ सोच रखा है क्या तूने? है कोई तेरे पास आइडिया? आइडियों से तो मेरी बुक भरी रहती है, और इस बार तो मैं ऐसा आइडिया यूज़ करूँगी कि वो लड़का तो भागेगा ही, तुम्हारे पापा भी दोबारा तुम्हें ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजेंगे और कहेंगे कि जा बेटा, जी ले अपनी ज़िंदगी, अपने पसंद के लड़के से शादी करो। यार मुझे भी बता ना, तूने ऐसा क्या सोच रखा है? ऐसे क्या खुराफात चल रहे हैं तेरे दिमाग में? प्लीज़ बता देना कुछ। अभी बात बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल जब वो लड़का भाग जाएगा तब मिर्च मसाले के साथ मैं जब तुझे ये बातें बताऊंगी ना, उस वक्त जो मज़ा आएगा वो मज़ा अभी बताने में नहीं है। चल कल बात करते हैं। अगले दिन नैना तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच गई और वहां एक टेबल पर बैठ गई। तभी वहाँ एक हैंडसम सा लड़का आकर खड़ा हो जाता है। एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आपका नाम संजना शाह है? नैना उसके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती और संजना का विज़िटिंग कार्ड उठाकर उसके हाथ में दे देती है। ओके, तो आप ही संजना शाह हैं। नाइस टू मीट यू। दिस इज़ माई विजिटिंग कार्ड। नैना लापरवाही से उस लड़के को घूरे जा रही थी। वो मन ही मन कह रही थी, वाओ यार, कितना हैंडसम बंदा है। बताओ, संजना भी इसे ना करने आई है। अगर मैं संजना की जगह होती तो इसे अभी हाँ कर देती। संजना यह सोच ही रही थी कि वह लड़का उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है। नैना को याद आता है कि वह यहाँ संजना बनकर आई है, इसीलिए वह अपने अमीरी भरे कैरेक्टर में घुस जाती है और बेपरवाही से उस विजिटिंग कार्ड को ले लेती है और पढ़ने लगती। रुद्रदेव सिंह। यह नाम पढ़ने के बाद नैना के जैसे होश ही उड़ जाते हैं। ये हैंडसम और स्मार्ट सा लड़का रुद्रदेव सिंह है, जो अपने दादाजी के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर आया है और नैना अपनी फ्रेंड संजना की जगह यहाँ लेने आई है, लेकिन अब वह घबरा रही है। नैना अपने बॉस को अपने सामने देखकर बहुत ही घबराती है, पर वह रुद्र को यह एहसास तक नहीं होने देती कि वह घबराई हुई है। तभी वह रुद्र से कहती, एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा वॉशरूम होके आई। रुद्र से वॉशरूम का बहाना करके नैना वॉशरूम में जाके अपनी फ्रेंड को कॉल मिलाती है। संजना की बच्ची, कहाँ फंसा दिया तूने?
तू जानती भी है मैं जिस लड़के से मिलने आई हूँ वो मेरा बॉस है, रुद्रदेव सिंह। क्या? तेरा बॉस? अरे यार, मैं भी इडियट हूँ, मिलने से पहले पता तक नहीं किया कि वो कौन है। सॉरी यार, प्लीज़। अब तो तू वहाँ चली ही गई है संजना बन के, प्लीज़ उसे कैसे भी करके भगा वहाँ से। और तेरी मेरी भलाई भी उसके वहाँ से भाग ही जाने में है नैना। और वैसे भी इतना अमीर आदमी भला जो अपनी कंपनी के वेलकम सेरेमनी में नहीं आया, वो भला अपने ऑफिस में तुझसे कैसे टकराएगा। तू टेंशन छोड़ और जाकर उसे भगाने का इंतज़ाम कर। वो दोबारा तुझसे कभी नहीं मिल पाएगा। ऐसे ऐसे लोग अपने छोटे मोटे एम्प्लॉय से आखिर मिलते ही कहाँ हैं। हाँ यार, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। भला वो कंपनी का CEO और मैं छोटी सी एम्प्लॉय। भला मुझे तो कभी उसके ऑफिस मिलने जाना नहीं पड़ेगा और वो क्यों हमारे ऑफिस में कभी मिलने आएगा। चल ठीक है, अभी थोड़ी ही देर में उसे यहाँ से भगाती हूँ। नैना रुद्र के पास जाकर वापस बैठ जाती है और वहाँ बैठने के बाद उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है, जैसे कि वह कोई बेवकूफ़ लड़की हो। वह कहती है, आप कौन से नंबर के बॉयफ्रेंड बनना चाहेंगे मेरे? नंबर का बॉयफ्रेंड? कौन से नंबर का बॉयफ्रेंड? आपके पहले भी बॉयफ्रेंड हैं क्या? हाँ, मेरे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं। वो क्या है ना, एक लड़के से मेरा काम नहीं चलता, इसीलिए मैं एक साथ 3-3 4-4 बॉयफ्रेंड तो रखती ही हूँ। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप मेरे कौन से नंबर के बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं। वैसे भी मुझे खुश करना इतना आसान नहीं है। रुद्र को नैना की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह देख पा रहा था कि नैना कितनी अनकंफर्टेबल हो रही है और वह कितनी हड़बड़ाहट से बातें कर रही है। वह समझ पा रहा था कि नैना झूठ बोल रही है, फिर भी वह नैना के झूठ में हाँ में हाँ मिलाता रहा। रुद्र ने कहा, आप जैसे चाहेंगी मैं आपको वैसे खुश रखूँगा। वैसे भी 5-6 बॉयफ्रेंडों की कमी मैं अकेला पूरा कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको डेमो भी दे सकता हूँ। आप ऐसा चाहेंगी क्या? नैना घबराहट में कुछ भी बके जा रही थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या बोल रही है और रुद्र उससे क्या कह रहा है। वह कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं डेमो देखना चाहूँगी। तो रुद्र उसे कहता है, चलिए मैं आपको रूम में लेके चलूँ। रूम में लेके चलो? अरे पहली ही रात रूम में लड़की को कौन लेके जाता है? अब तो ये ज़रूर भाग ही जाएगा। हाँ कर देती हूँ। हाँ चलिए, वैसे भी रूम में ज़्यादा मज़ा है। यह कहने के बाद नैना रुद्र के साथ चली जाती है। नैना के हाँ करने के बाद रुद्र एक रूम बुक करवा लेता है, लेकिन रुद्र के रूम बुक करवाने से नैना घबरा जाती है। वह वहाँ से कैसे भी करके भाग जाना चाहती है। तभी अचानक वह एक लड़की से टकरा जाती है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड नैना जैसे कपड़े पहने हुई लड़की के साथ रूम में गया था, तो वह लड़की नैना को वही लड़की समझ बैठती है। वो दूसरी लड़की जब नैना को उल्टा सीधा कुछ कहने लगती है, तो नैना भी इस मौके का फ़ायदा उठाती है और कहती है, हाँ हाँ तेरा बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, मेरा भी तो कुछ है। अगर वो मेरे पास आएगा तो तुम रोक लेना ना, वरना मैं तो अपने पास आने से किसी को रोकती ही नहीं हूँ। ये सब कहने के बाद नैना जैसे ही रुद्र की तरफ देखती है, रुद्र गुस्से में होता है। रुद्र को गुस्से में देखकर नैना उस दूसरी लड़की को और भी बढ़ा चढ़ाकर
बातें सुनाने लगती है, जिसके कारण वो लड़की नैना पर झपट पड़ती है और नैना और उस लड़की में लड़ाई हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर नैना कुछ ही देर बाद वहाँ से फरार हो जाती है। नैना के वहाँ से चले जाने के बाद रुद्र अंदर ही अंदर हंसता है। वह जानता है कि नैना जो कुछ भी कर रही थी वो सब झूठ था। रुद्र भी नैना को डराने के लिए ही यह सब कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर राघव आ जाता है। रुद्र राघव से कहता है, ये जो लड़की संजना यहाँ से गई है, मैं इससे शादी करूँगा। रुद्र, पर यह लड़की तो बहुत ही अजीब थी। क्या तुम सच में इससे शादी करोगे? इसके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद क्या दादाजी को यह लड़की पसंद आएगी? हाँ, मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ और इसके पास से मुझे कोई लेना देना नहीं। इसके पास में भले ही इसके कितने ही बॉयफ्रेंड क्यों ना रहे, अब बस एक होगा, वो हूँ मैं। बता देना दादाजी को कि मुझे संजना पसंद है और मैं जल्द ही उससे शादी करना चाहता हूँ। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। रुद्र शाम को बैठा नैना के बारे में सोच रहा था। यार, कुछ तो बात है उस लड़की में। हर लड़की मेरा नाम सुनने के बाद मुझ पर फ़िदा हो जाती है, मुझे पाना चाहती है, पर उसमें कुछ ख़ास था। वो मेरा नाम सुनने के बाद भी मुझसे दूर भाग रही थी, मुझे रिजेक्ट कर रही थी। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो वो मुझे रिजेक्ट कर रही थी? दूसरी तरफ नैना और संजना दोनों बहुत ही खुश थे कि आज संजना का उस लड़के से पीछा छूट गया और नैना का अपने बॉस से। नैना, यार ये तो बहुत मज़े वाली बात है। तूने उसे ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि वो तो क्या, दुनिया का कोई भी लड़का ऐसी बात सुनने के बाद वापस नहीं आने वाला। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्या क्या थैंक यू लगा रखी है? अपना वादा याद है ना, मेरे साथ घूमने जाने का और मेरे घूमने जाने का सारा खर्चा उठाने का। ये थैंक यू से काम नहीं चलेगा। चल फटाफट बैग पैक कर, घूमने चलते हैं, वरना तू हाथ से निकल गई तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। चलती हैं मेरी जान, कल सुबह मैं और तू घूमने ही चलते हैं, पर फ़िलहाल तो एक बियर हो जाए, हैं? जश्न का मौका है, कुछ तो मज़ेदार होने दे। चल ठीक है। रुद्र को जो संजना पसंद है वो नैना है और रुद्र जिस संजना से शादी करना चाहता है वो संजना है। आखिर कैसे पता चलेगा रुद्र को कि संजना ही नैना है और नैना कोई और नहीं, उसकी अपनी एम्प्लॉय है। सुनते रहिए हमारी आगे की कहानी, ब्लाइंड डेट पार्ट 3। तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।